Hello everyone. Hi, this is Deepak here. Welcome to all of you guys. We have started a series where I'm going to teach you a little bit of the concepts of English language जिसमें मैं आपको इंग्लिश की छोटी-छोटी बातें बताता हूँ जो हम सबको पता होनी चाहिए, है ना? तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको प्रोनाउन का एक चार्ट समझाने वाला हूँ जो कई बार लोग उस चार्ट को ठीक से जानते नहीं है, उस चार्ट को ठीक से समझ नहीं पाते। तो आज मैं उस चार्ट को आपको बेसिक से बिल्कुल समझाने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद द बेसिक आइडिया ऑफ प्रोनाउन चार्ट। उसमें बहुत क्वेश्चंस निकलते हैं, हमारे को उसका आइडिया होना चाहिए। चलिए बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, वी हैव इन प्रोनाउन चार्ट थ्री पर्सन्स, ठीक? फर्स्ट पर्सन, देन वी हैव सेकंड पर्सन, देन वी हैव थर्ड पर्सन, राइट? हमारे पास तीन पर्सन्स होते हैं। अगर मैं इसको लूं तो मैं इसको 5 कॉलम्स में डिवाइड करूंगा आज, राइट? नॉर्मली वी डिवाइडेड इन लाइक 4 कॉलम्स, लेकिन मैं इसको 5 कॉलम्स में डिवाइड करूंगा आज इसको, सो दैट वी कैन गेट द बेटर आइडिया ऑफ एवरी सिंगल स्टफ, राइट? चलिए, बहुत सिंपल और बहुत जल्दी फिनिश कर देंगे वीडियो को एंड विल ट्राई टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। देखिए, सबसे पहले वी हैव द सब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फिर हमारे पास होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। ये प्रोनाउन के कॉलम्स में ही दिखाए जाते हैं, लेकिन ये पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, राइट? फिर हमारे पास होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, possessive pronoun, right? And the last one is the reflexive pronoun. I am also mentioning the reflexive pronoun, right? तो ये देखिए, हमारे पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला हमने फर्स्ट सब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, देन वी हैव पोजेसिव एडजेक्टिव, देन वी हैव पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक? अब देखिए, फर्स्ट हमारा क्या होता है, आई और वी होता है। हमारा सब्जेक्ट जो होते हैं आई और वी, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू होता है। थर्ड पर्सन हमारे पास ही होता है, शी होता है, इट होता है, एंड देन वी ऑल्सो हैव दे, राइट? इसी का अगर ऑब्जेक्ट आप मेंशन करेंगे, मी हो गया, अस हो गया, यू का ऑब्जेक्ट भी सेम रहता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, दे का देम हो जाता है, राइट? पोजेसिव एडजेक्टिव जो आई का बनेगा, माई। माई इज एन एडजेक्टिव, प्लीज डू नॉट कॉल माई एज प्रोनाउन। माई जो है वो एडजेक्टिव है, उसको प्रोनाउन ना बोले, ध्यान रखिएगा। माई पेन, योर पेन, ठीक है? और ये वी का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा, हिज का सेम रहता है, हर का सेम रहता है, इट का इट्स हो जाता है, दे का देयर हो जाता है। बट द कॉलम नंबर थर्ड इज एन पोजेसिव एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा। कॉलम नंबर थर्ड जो है, दोज आर पोजेसिव एडजेक्टिव, इसको प्लीज याद रखिएगा, राइट? इसका जो पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा वो माइन बनेगा, आर का आर्स बनेगा, यू का योर्स बनेगा, ही का जो है वो हिज ही रहता है, हर का हर्स बन जाता है, इट का कोई पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, और दे का देयर्स बन जाता है, राइट? तो ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन भी बन जाते हैं। अब अगर इनके रिफ्लेक्सिव बनाओगे तो माई, आई का माई सेल्फ बन जाएगा, वी का आर सेल्फ बन जाएगा, राइट? यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, ये डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ होगा, अगर यू प्लूरल है तो योर सेल्व्स होगा, ठीक? तो कई बार वो भी गड़बड़ हम करते हैं। ही का हिमसेल्फ हो गया, राइट? शी का हर सेल्फ हो गया, है ना? और इट का इट सेल्फ हो गया, और दे का देमसेल्व्स हो गया, दे का देमसेल्व्स हो गया, ये ध्यान रखिए। तो ये आपका एक पूरा प्रोनाउन चार्ट होता है जिस पर आपको पूरे प्रोनाउंस के रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। इसमें छोटी बातें मैं और बताता हूं। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं, ठीक? पर्सनल प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। जितने भी हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हैं, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, राइट? ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज याद रखना, पोजेसिव एडजेक्टिव जो है,
है ना, जो भी इसमें थर्ड कॉलम में पोजेसिव एडजेक्टिव थे उनके बाद हमेशा एक नाउन आता है, उनके बाद हमेशा एक नाउन आता है, ये ध्यान रखिएगा। राइट जैसे अगर मैं बोलूं तो माई पेन, है ना, योर पेन, ठीक, तो यानी इनको विदाउट नाउन अलाउड नहीं है, विदाउट नाउन अलाउड नहीं है। पोजेसिव एडजेक्टिव विल ऑलवेज बी देयर विद नाउन, हमेशा नाउन आएगा। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन के साथ, पोजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी नाउन नहीं आता, पोजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी नाउन नहीं आता। ठीक है, क्यों नहीं आता, मैं एक रीजन बताता हूं। जब आप माइन बोलते हो ना, तो माइन का मतलब ही होता है माई प्लस नाउन। जब आप आर्स बोलते हो तो उसका मतलब ही होता है आर्स प्लस नाउन। राइट, जब आप योर्स बोलते हो तो उसका मतलब ही होता है योर प्लस नाउन। तो अगर नाउन ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो दोबारा नाउन नहीं लगाया जा सकता। अगर आपने ऐसे बोल दिया दिस इज माइन पेन, ऑल्दो बोलने में ही अजीब लग रहा है, तो इसका नॉर्मल मीनिंग हो जाएगा दिस इज माई पेन और पेन। राइट, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो कभी भी आप इनको पोजेसिव प्रोनाउन को नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करते, पोजेसिव एडजेक्टिव को हमेशा नाउन्स के साथ हम यूज करते हैं। तो ये प्लीज याद रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउंस आर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आते हैं, है ना, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आते हैं। अगर कोई पूछे आई एम कमिंग, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका वर्ब ये है तो पहले आई आएगा, मी नहीं आएगा। आई एम कमिंग बड़ा बेसिक बात है, वैसे तो एवरीवन नोज इट। ये चार्ट को प्लीज याद रखिएगा। ये हमारे फर्स्ट पर्सन थे, राइट, दीज आर सेकंड पर्सन, दीज आर थर्ड पर्सन, राइट। सो दिस चार्ट का यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट, राइट। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। 5 कॉलम में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन एंड दी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। चलिए, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, वेरी स्मॉल वीडियो। आई विल कीप ऑन एनलाइटन your thought process of English language, and I'll keep on sharing my knowledge with all of you. Thank you so much. Please spread this video. बांटते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। Thank you so much. My name is Deepak. Bye bye everyone. Thank you so much.